Okay, hi guys, welcome to our channel. See, this channel is totally dedicated towards your fitness and हमें बहुत ही बार ये क्वेश्चन आता है regarding knee discomfort while doing squats या जनरल लाइफस्टाइल में जब उठ के बैठ के उठते हैं तो नीज़ में पेन होता है। तो ये उन सभी के लिए जो नीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, नीज़ की मोबिलिटी के लिए। एंड जो लोगों को कोई पेन नहीं भी है, दे ऑल्सो शुड ऑल्सो ट्राई दिस एक्सरसाइजेस, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी लॉन्ग रन में आपकी नीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली हैं। देखिए, इस वीडियो को हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किए। वैसे तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, हमने बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज की है इसमें ताकि हर कोई ये एक्सरसाइज आराम से कर सके। देखिए, पहले तो डिस्क्लेमर, अगर आपको कोई इंजरी होकर हटी है, ACL या MCL, सो आई वुड से पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली स्टेज ये है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है हमारे जॉइंट की मोबिलिटी इसलिए भी ठीक नहीं होती क्योंकि जो उसके आसपास के मसल्स होते हैं बहुत टाइट होते हैं, बहुत स्टिफ होते हैं। और आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, बैठे रहने का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें मसल स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ये करनी है, जो हमारी लेग्स हैं, क्वाड्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, उसमें स्टिफनेस कम करनी है। अगर आप जिम नहीं जाते, योगा नहीं कर सकते, तो आई वुड से बेस्ट वे टू डू इज़ फोम रोलिंग। फोम रोलिंग इज़ एन अमेजिंग वे जिससे आप अपनी लेग्स की स्पेशली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। यू हैव टू फोम रोल योर क्वाड्स, योर हैमस्ट्रिंग्स, जिससे आपके नी जॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस थोड़ा पड़ रहा है ड्यू टू मसल टाइटनेस, वो थोड़ा कम होगा। देखिए, इस तरह से आप अपनी पूरी हैमस्ट्रिंग को फोम रोल करेंगे। मेक श्योर आप पूरा मसल कवर करते हैं, बैक ऑफ द नी तक लेके जाते हैं एंड स्लोली आपने ये पूरे अपनी हैमस्ट्रिंग को फोम रोल करना है। एंड साइड ऑफ द लेग भी सिमिलरली। ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है, थोड़ा सेंसिटिव पार्ट है, एंड बट मेक श्योर कि आप ये अच्छी तरह धीरे धीरे फोम रोल इसको भी अच्छी तरह करते हैं। सिमिलरली आप फ्रंट लेग, जो आपकी क्वाड्स हैं, उसको भी फोम रोल करेंगे। इट विल रियली हेल्प यू इन गेटिंग रिड ऑफ द स्टिफनेस। जो स्टिफनेस है वो ख़त्म होगी और इट विल रियली इम्प्रूव योर लेग फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। कहीं भी आपको टाइटनेस लगती है या नॉट जैसा फील होता है, पेन होती है थोड़ी सी, तो यू कैन स्टे देयर। वहाँ पे स्टे करने से वो कम हो जाएगी। एंड मेक श्योर आपकी लेग है वो ऐसे नीचे ना जाए, आप उसको ऊपर रखें, स्ट्रेट रखें, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, जो नेक्स्ट स्टेज है वो है नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं एंड इसके लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, पहले हम करेंगे सिंगल लेग होल्ड। मेक श्योर कि आपकी नी स्लाइटली बेंड हो। ये आपकी एंकल और नीज़ की मोबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप दोनों लेग पे करेंगे। 30 सेकेंड 3 सेट लगाएंगे एवरी ऑल्टरनेट डे। अब हम करेंगे नी रोटेशन। मेक श्योर आप इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। अगेन वेरी गुड फॉर योर नी मोबिलिटी। एंड लास्टली हम लोग कर रहे हैं वॉल सेट। इसे आप जितनी देर कर सकते हैं कीजिए एंड ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करेंगे। ये आपके नीज़ की, लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। थर्ड स्टेज ये है कि देखिए, हमारी जो लोअर बॉडी है उसमें 3 मेजर जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक जॉइंट की मोबिलिटी या स्ट्रेंथ कम होने की वजह से दूसरे जॉइंट पे ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो टू हैव हेल्दी नीज वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग और मोबिलिटी भी ठीक है। तो उसके लिए वी कैन डू दीज एक्सरसाइजेस। सबसे पहले है साइड लेग लिफ्ट। मेक श्योर आपकी जो आप लेग लिफ्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो और धीरे धीरे करनी है। इसके आप 12 रेपिटेशंस ऑन ईच साइड के 3 सेट्स लगा सकते हैं एवरी ऑल्टरनेट डे। और इसके बाद अगर आपके पास, आप जिम जाते हैं, आपके पास एबडक्टर मशीन है, तो आप एबडक्टर मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। इट विल रियली इम्प्रूव योर हिप स्ट्रेंथ। आपकी हिप स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। और अगली है, आप डीप स्क्वाट पोजीशन में नीचे जाएंगे और अपनी एल्बो से अपनी नीज को बाहर को पुश करेंगे। इट विल रियली हेल्प यू इन ओपनिंग अप योर हिप जॉइंट, जिससे आपकी स्टिफनेस है हिप्स की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज हिप थ्रस्ट। आपको अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पे फोकस रखना है। ये उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, आपकी नी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और धीरे धीरे नीचे आना है। अगेन ऑल दीज एक्सरसाइजेस आप 12 रेपिटेशंस के 3 सेट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं एंकल मोबिलिटी की। यू जस्ट नीड टू लीन अगेंस्ट द वॉल और आपने अपने पैरों को ऊपर लेके आना है। मेक श्योर आप ऊपर आके स्टे करते हैं और फिर धीरे से अपने पैरों को नीचे लेके जाएंगे। दिस विल इंक्रीज योर एंकल मोबिलिटी एंड एंकल स्टेबिलिटी एज वेल। और अगर आपके पास बोसू बॉल का एक्सेस है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उस पर आप एक टांग पे खड़े होके बैलेंस कर सकते हैं। इट्स गोना रियली इंक्रीज योर एंकल मोबिलिटी एज वेल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
देखिए, अब हम अगर सोचें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी जनरेशन थी, वो लोग हर काम ज़मीन पे बैठ के करते थे। चाहे वो खाना खाना हो, खाना बनाना हो, वॉशरूम जाना हो, या बैठ के बातें करना हो। ज़मीन पे बैठना इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर नीज़। जब आप ज़मीन पे बैठते हैं तो जो सारा स्ट्रेंथनिंग है आपकी नीज़ की बहुत इंप्रूव होती है। कोशिश करें कि आप ज़मीन पे ज़रूर बैठें, अपने नीज़ की स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव करने के लिए। Okay, we hope this video is helpful for you, and if you like this video, please like, comment and subscribe to our channel, and thank you very much for watching.